कि हमारी ज़िंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत साबित होते हैं और हमें उसका पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो फौरी तौर पर बड़े दर्द भरे होते हैं, बड़े दुख देने वाले होते हैं, बहुत तकलीफ का सामना हमें करना पड़ता है। लेकिन बाद में समझ में आता है कि उन हादसों ने हमारी ज़िंदगी हमारी बचाई है और हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी था वो हादसा। ऐसा ही एक हादसा हुआ मिस्र के अंदर। मिस्र की जो यूनिवर्सिटी है जामिअतुल अज़हर, उसके अंदर पढ़ने वाला एक बच्चा रोड के किनारे खड़ा हुआ था। तो एक गाड़ी आई और उस बच्चे के वो टक्कर मारी उसने और एक्सीडेंट हुआ और वो बच्चा बहुत बुरा जख्मी हुआ, जिसम से बहुत सारा खून बह रहा था। और उस बच्चे को उठा करके उसके साथी हॉस्पिटल लेकर के गए यूनिवर्सिटी के। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर ने अच्छे से जांच वगैरह की, कुछ चेकअप वगैरह किए। उसके बाद पता चला कि जो बच्चा, जो लड़का था जिसका एक्सीडेंट हुआ था, उसकी किडनी निकालनी पड़ेगी। उस लड़के के सामने ये ऑप्शन रखा गया कि आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो आप अपनी किडनी निकलवा लीजिए वरना फिर मरने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि साइंस यही कहता है कि या तो आपकी किडनी निकाल करके आपको बचाया जा सकता है, और अगर आप किडनी नहीं निकलवाते हैं तो फिर आपको मौत का सामना करना पड़ सकता है। जो स्टूडेंट था उसने बड़े दुख के साथ अपना सर मुस्बत में हिलाया और उसने इजाजत दे दी कि ठीक है, मेरी किडनी निकाली जाए। किडनी निकाली गई। उसके बाद वक्त गुजरता चला गया। कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद में वो जो स्टूडेंट था वो लाइब्रेरी के अंदर बैठा हुआ पढ़ रहा था। तो जो डॉक्टर जिसने उस बच्चे का, उस स्टूडेंट का ऑपरेशन किया था, वो उसके पास आया और आकर के कहा कि क्या तुम कदर को जान कदर पर यकीन रखते हो, तकदीर पर यकीन रखते हो? उसने कहा सुना तो था लेकिन कभी देखा नहीं। लेकिन खैर, इन बातों से क्या लेना देना, मेरा तो बहुत कुछ उजड़ गया, मेरे पास क्या बचा है? अब मैं क्या तकदीर की बात करूंगा? और मेरी किडनी, मेरे जबकि मेरी उम्र बहुत ज्यादा नहीं हुई है, मेरी किडनी खत्म हो गई है। तो उस डॉक्टर ने कहा कि नहीं, वो हादसा एक्चुअली, और वो किडनी का निकलना तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी था, एक नेमत थी। वो बच्चा शौक हुआ। उसने कहा कि सर, ये कैसे पॉसिबल है कि इंसान की बॉडी से उसकी किडनी निकल गई और वो उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो? डॉक्टर ने कहा यस। उसकी वजह ये थी कि जब हमने आपकी किडनी निकाली ना, तो उसके अंदर कुछ सेल्स ऐसे पाए गए जो ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं होते। हमने उसको लैब के अंदर जांच के लिए भिजवाया गया। तो जब उसकी जांच की गई, उन सेल्स की, जो अभी बच्चे थे जो पनप रहे थे उसके किडनी के अंदर, तो पता चला कि वो जो है वो कैंसर के सेल्स थे। यानी कि आपकी किडनी के अंदर ऐसे सेल्स ने जन्म ले लिया था, ऐसे सेल्स जन्म ले चुके थे जो आने वाले वक्त के अंदर बहुत बड़ा कैंसर बन जाते। और पता तब चलता कि जब पूरी किडनी खत्म हो जाती और उस कैंसर को कंट्रोल करना नामुमकिन और मुहाल हो जाता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी जिंदगी के अंदर तुम्हें यह हादसा दिया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ और उस किडनी को निकालना पड़ गया। आज किडनी निकाल करके तुम्हारी जान को बचा लिया गया है। अगर आज किडनी नहीं निकालते, वो हादसा नहीं होता, तो वो कैंसर पनप जाता। और डॉक्टर्स को और साइंस को तब पता चलता कि जब उस कैंसर पर काबू पाना नामुमकिन और मुहाल होता। वो बच्चा सजदे शुक्र में गुरा और अल्लाह रब्बुल इज्जत का उसने शुक्र अदा किया। तो जिंदगी में बहुत सारे हादसे ऐसे होते हैं जो हमें बुरे लगते हैं। अब ये वाकया कितना झूठ है, कितना सच्चा, मैं इसके बारे में तो खैर नहीं जानता, लेकिन अल्लाह के कलाम के बारे में मैं जरूर जानता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, आसान तुहिब्बु शैअन व हुवा शर्रुल लकुम व आसान तकरहु शैअन व हुवा खैरुल लकुम। अल्लाह ने फरमाया, बस औकात कुछ हादसे ऐसे होते हैं तुम्हारी जिंदगी में जो तुम्हें बड़े पसंद होते हैं, लेकिन वो तुम्हारे लिए बुरे होते हैं। और कुछ हादसे तुम्हारी जिंदगी में ऐसे होते हैं जो तुम्हें बुरे लगते हैं, तुम्हें नापसंद होते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए वो नेमत होते हैं, तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी होते हैं, और वो तुम्हारे लिए बेहतरी का सबब बनते हैं। तो जिंदगी में अगर कोई भी हादसा इस तरह का हो तो उससे घबराना नहीं चाहिए, और हर निगेटिविटी के अंदर पॉजिटिविटी ढूंढते रहना चाहिए, क्योंकि रब का वादा है कि अल्लाह ताला परेशानी के साथ आसानी जरूर अता फरमाता है। अगर हमें अल्लाह ने परेशानियां दी हैं तो उसके साथ हमें क्या आसानियां मिली हैं, इस पर गौर करें और अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करते हैं।